नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सांप देखे तो इसकी ताबीर क्या है। सांप को ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ सूरतों के अंदर देखना, यानी इसने अपने घर में सांप को आते हुए देखा, या किसी जंगल के अंदर इसने सांप को देखा, सांप ने इसको डस लिया, या इसने सांप को मार दिया। और बहुत सी शक्लें हैं सांप को देखने की। काले रंग का सांप देखना, सफ़ेद रंग का, जर्द रंग का, मुख्तलिफ रंगों का सांप ख्वाब के अंदर देखना, और सांप को शर्मगाह से निकलता हुआ देखना, या मुंह से सांप को निकलता हुआ देखना, सांप के सींग देखना, सांप का गोश्त खाना। ऐसे बहुत सी शक्लें ख्वाब के अंदर सांप को देखने के मुतालिक इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आपको किसके मुतालिक ख्वाब है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। इंशाल्लाह आपको आपके ख्वाब की ताबीर इस वीडियो में इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, अगर कोई आप और ख्वाब जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स के जरिए हमसे अपना ख्वाब पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई करेंगे। लेकिन ख्वाब पूछने का जो वक्त है वो सुबह की नमाज के बाद से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले तक, ये वक्त है हमसे ख्वाब पूछने का। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, छोटी सी हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दें। तो मेरे दोस्तों, जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी, वर्गलाने की कोशिश की, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम मानने पर तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगवाकर उनको जेल में भेज दिया। जब वो जेल के अंदर जाते हैं तो उन्हीं दिनों के अंदर दो और कैदी जेल के अंदर आते हैं। तो वो दो कैदी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल के अंदर आते हैं, वो दोनों ख्वाब देखते हैं। दोनों को ख्वाब आता है। उस ख्वाब का तज़किरा अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं, यानी सूरह यूसुफ के अंदर आयत नंबर 34 है। उसके अंदर अल्लाह पाक ने दोनों के ख्वाबों का तज़किरा किया है। एक शख्स ने ख्वाब देखा कि वो ख्वाब के अंदर देख रहा है खुद को शराब निचोड़ते हुए, यानी शराब बनाते हुए खुद को ख्वाब के अंदर देखता है। तो दूसरे शख्स ने जो ख्वाब देखा, जिसका तज़किरा अल्लाह कुरान में करते हैं कि उसने सर पर रोटियां उठा रखी हैं और परिंदे आकर ऊपर से रोटियां खा रहे हैं। अब ये दोनों ख्वाब उन लोगों ने देखे। अब इनकी वो ताबीर जानने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपने ख्वाब रखते हैं। कि एक कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं शराब बना रहा हूं, और दूसरे ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने सर पर रोटियां उठा रखी हैं और परिंदे मेरे सर से रोटियां खा रहे हैं। इनकी ताबीर आप बता दीजिए, क्योंकि आप हमें नेक मालूम होते हैं। मेरा इस बात को सुनाने का मकसूद यह था कि जब हम ख्वाब की ताबीर पूछें तो जो इस लाइन का इल्म रखता हो, एक तो उससे पूछें, और दूसरी बात जो नेक आदमी हो उससे अपना ख्वाब शेयर करें, उससे अपने ख्वाब की ताबीर पूछें। जैसे उन लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप हमको नेक मालूम होते हैं, इसलिए अपना ख्वाब उनके साथ उन्होंने शेयर किया। तो मैं आपको उनकी ताबीर भी बता देता हूं कि हजरत ने जो ताबीर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई, उस बंदे की जिसने देखा कि मैं ख्वाब के अंदर शराब बना रहा हूं, निचोड़ रहा हूं, तो इसकी ताबीर हजरत ने यह फरमाई कि तू जल्द रिहा हो जाएगा और अजीज मिस्र का, यानी अपने बादशाह का, अपने आका का तू साकी शराब बनेगा। और फिर दूसरे शख्स की ताबीर हजरत ने फरमाई जिसने ये ख्वाब देखा था कि मैं रोटियां सर पर उठा रखी हैं और परिंदे उसके सर पर आकर रोटी को खा रहे हैं। इसकी ताबीर हजरत फरमाते हैं कि भाई तू सूली चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे आकर तेरे सर को नोच नोच कर खा डालेंगे। तो ये हजरत ने दोनों के ख्वाबों की ताबीर बताई और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आपको बात वाज़ेह हो चुकी होगी कि हमने हर किसी के साथ अपना ख्वाब शेयर नहीं करना, हर किसी को अपना ख्वाब नहीं बताना। जो अहले इल्म हो, नेक हो, उसके साथ अपना ख्वाब को हम शेयर करेंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर सांप का देखना ये एक बुरा ख्वाब है और एक पोशीदा दुश्मन की अलामत है। फिर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर एक शख्स सांप को अपने घर में देखता है कि उसके घर में सांप है, तो इसकी दलील वो फरमाते हैं कि जो दुश्मन है वो घर का होगा। और अगर मेरे दोस्तों किसी ने ख्वाब के अंदर जंगल में सांप देखा है, तो इसकी ताबीर हजरत इमाम इब्न सरीन फरमाते हैं कि इसका जो दुश्मन है वो घर का अजीज़ो कार में से नहीं होगा, बल्कि इसका दुश्मन बाहर का दुश्मन होगा। अगर मेरे दोस्तों किसी ने ख्वाब के अंदर देखा कि सांप के साथ लड़ाई की है, तो इसकी दलील फरमाते हैं इसका असल के अंदर हकीकत में झगड़ा होगा। और अगर फरमाया कि लड़ाई करते हुए सांप इसके ऊपर गालिब आया, तो फिर इसकी ताबीर हजरत ये फरमाते हैं कि ये दुश्मन पर कभी गालिब नहीं आ सकता। और अगर ख्वाब में देखा इसने कि सांप ने इसको डस लिया, सांप ने इसको काट लिया, तो फिर इसकी दलील हजरत इमाम इब्न सरीन फरमाते हैं कि इस शख्स को कोई नुकसान पहुंचेगा। और अगर इसने ख्वाब में देखा कि इसने सांप को मारा है, तो फिर इसकी दलील हजरत ये फरमाते हैं कि ये अपने दुश्मन के ऊपर फतह पाएगा इंशाल्लाह। अगर मेरे दोस्तों कोई शख्स ख्वाब के अंदर सांप का गोश्त खाते हुए खुद को देखता है, तो इसकी ताबीर उलमा ये फरमाते हैं कि ये दुश्मन का माल खाएगा और इसको खैर और खुशी हासिल होगी इंशाल्लाह। अगर एक शख्स ने ख्वाब के अंदर कोई मरा हुआ सांप देखा, तो इसकी दलील इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे अल्लाह पाक आफत को
को, मुसीबत बला को इंशाल्लाह दूर कर देंगे। अगर मेरे दोस्तों एक शख्स ख्वाब के अंदर सांप को अपने ताबे देखता है, ताबेदार फर्मा बरदार, इसने सांप को अपने मती देखा, तो इसकी ताबीर हजरत ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इसको मर्तबा, बुलंद मर्तबा अता फरमाएंगे, इसको बुजुर्गी हासिल होगी इंशाल्लाह। अगर मेरे दोस्तों कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि सांप के बहुत से पांव हैं, तो फिर इसकी दलील हज़रत इमाम इब्न सरीन फरमाते हैं कि इसका दुश्मन बड़ा कवी और मालदार होगा। अगर मेरे दोस्तों किसी ने ख्वाब के अंदर जर्द रंग का सांप देखा, तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये शख्स ख्वाब देखने वाला बीमार होगा और किसी के साथ इसकी दुश्मनी होगी। अगर मेरे दोस्तों किसी ने सब्ज रंग का सांप देखा, तो इसकी दलील उलमा ये फरमाते हैं कि इसका जो दुश्मन है वो दीनदार भी होगा और अमानतदार भी होगा। और अगर मेरे दोस्तों कोई औरत ख्वाब में देखती है कि उसकी शर्मगाह से सांप निकला है, तो इसकी दलील उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि इसके यहाँ एक बदकार लड़की पैदा होगी। और अगर औरत देखे कि इसकी शर्मगाह से जो सांप निकला है वो नर सांप है, तो इसकी दलील उलमा ये फरमाते हैं कि इसके यहाँ लड़का पैदा होगा जो इसका दुश्मन होगा। अगर मेरे दोस्तों कोई शख्स ख्वाब के अंदर सांप के दांत देखता है, दांत देखे या सींग देखता है कि सांप के सींग हैं, दांत है, तो इसकी दलील उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि इसका दुश्मन जो है वो कमीना होगा, बदखसलत होगा। और ख्वाब के अंदर सांप की आवाज सुनना, इसकी दलील उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये शख्स दुश्मन का दर्द महसूस करेगा, इसको दुश्मन का खौफ होगा इसको। तो मेरे दोस्तों ये थी सांप को ख्वाब में देखने की ताबीरें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें जरूर मिल गई होगी। अगर नहीं मिली हो तो वो आप कमेंट्स के जरिए आप हमसे अपना ख्वाब शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।